गुन्नी भगोड़ी, कहाँ जा रही है इतना सज सवर के? तुम्हें क्या तकलीफ है? तकलीफ मुझे नहीं, तकलीफ तुम देती हो सबको अपनी हरकतों की वजह से। ये जो आए दिन तुम एक नया शोशा छोड़ देती हो। मैंने कुछ नहीं किया। यही तो झूठ है तुम्हारे अंदर, आंखों में तुम जूतियों समेत घुसती हो। क्या हो गया उमा आपी, क्यों सुबह सुबह मेरे मुंह लग रही हो? बात करती हूँ मैं, मुंह पे सामने दो टोक, तुम्हारी तरह छुप छुप के वार नहीं करती मैं। तुम्हारा दिमाग तो दुरुस्त है ना? मैंने कौन सा वार कर दिया तुम पे? दिमाग ठीक है? मैं तुम्हारी सारी साजिशें समझती हूँ। मुझे नहीं पता होगा कि तुम छुप छुप के क्या चाल चल रही हो मेरे खिलाफ और किसके साथ मिलके। देखो बात करनी है ना तो खुल के करो, वो भी धड़ल्ले के साथ। बात सुन, ये तूने हिजाब को मेरे पीछे लगाया ना? क्या कही जा रही हो? या तो मुकम्मल बात करो या फिर बात ही मत करो। देखो जानती तो तुम हो, और अगर सुनना चाहती हो तो फिर ये बात सुन भी लो। तुम और हिजाब मिलकर मेरी शादी का चक्कर चला रहे हो ना? तुम्हारी शादी का चक्कर? क्या हो गया उमा अभी? मुझे तो भी तुम्हारे मुंह से खुद पता चला है ये बात। बहुत ही कोई बड़ी अदाकारा है भाई तू। एक काम कर, ड्रामों में जाके काम कर ले, 2 पैसे भी आ जाएंगे। वैसे आइडिया तो बहुत ही अच्छा है। हूँ भी मैं क्लियोपेत्रा, असल क्लियोपेत्रा की तरह हसीन। ज्यादा ड्रामेबाजियां नहीं कर मेरे सामने। जो पूछ रही हूँ ना उसका जवाब दे, वरना चप्पल उतार के मुंह ही मुंह पे दूंगी और क्लियोपेत्रा तो येलो पत्रा बना दूंगी। और तुमने पूछा क्या है? उफ तौबा, क्या मुसीबत है यही कि हिजाब तेरे कहने पर मेरी शादी की बात करती फिर रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने हिजाब भाभी को कुछ भी नहीं कहा। वो जो कुछ कर रही है अपनी मर्जी से और अपनी जिम्मेदारी पे कर रही है, इसमें मेरा क्या ताल्लुक है? अच्छा, वैसे उसके अंदर इतना दम नहीं है कि वो मेरे मत्थे लग सके। ये सिर्फ तेरी दीविश है जो उछल उछल के आ रही है। अरे जाओ आप ही जाओ, दिमाग मत खराब करो मेरा। तुम्हारी कैंची ऐसी जबान को ना कोई नहीं रोक सकता। देख लूंगी मैं तुम सारों को। आने दो आज अम्मा को, एक एक की पकड़ के मैं खिंचाई करवाऊंगी ना। याद रखेगी बेटा तू, मेरा नाम भी फिर हुमा नहीं। हट यहाँ से। तुम्हारा नाम हुमा है भी नहीं, कैंची हो कैंची ही मरोगी। आमीन। खीना, खीना बेटे। जी अम्मी। क्या हाल बना रखा है मेरी बच्ची? क्या हुआ, ठीक तो हो? सारा दिन अकेले कमरे में रखती हो, कुछ ना कुछ सोचती ही रहती हो। इस तरह सोचती रहोगी तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। परेशान ना हो, कुछ नहीं सोच रही। और वैसे भी मेरे पास अब सोचने के लिए है ही क्या। मुझे पता है, एक चीज तुम्हें हर वक्त परेशान करती रहती है और वो ही सोचकर तुम हलकान हुए रहती हो। कैसी सोच? तुम्हें फिक्र खाई जा रही है, हिजाब की भी और अपनी भी। अब कुछ बदल सा गया अम्मी। क्या? अब मुझे खुद से ज्यादा हिजाब की फिक्र रहती है। अच्छी बात है, बहन है तुम्हारी, लेकिन तुम खुद को तो नजरअंदाज ना करो ना खीना। अरे अम्मी, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मैं बहुत बीमार हो गई हूँ। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि अब तुम्हारी खुशियों के दिन आने वाले हैं। क्या मतलब? तुम्हारी शादी बहुत जल्द कर देंगे। मेरी शादी? ये अचानक शादी कहाँ से आ गई? अचानक नहीं है, जब बेटियां बड़ी हो जाती हैं तो एक न एक दिन शादी करनी पड़ती है। इतनी जल्दी क्या हो रही है आपको? देखो खीना, ये फरीजा जितनी जल्दी अदा हो जाए ना उतना ही अच्छा होता है। लेकिन मुझे अभी कोई शादी वादी नहीं करनी। अरे ये कैसी बातें कर रही हो हिना? मुझे खबर है खयाम और हमीदा ने जिस तरह तुम्हें धुतकारा है, इस रिश्ते से इनकार किया है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अम्मी उन दोनों के इनकार से।
तुम ख़याम को पसंद करती थी ना? गलती थी मेरी, लेकिन अब मैं ख़याम से नफरत करती हूँ। तो फिर कहीं और शादी से इनकार क्यों कर रही हो? मैंने कुछ और सोचा है अपने मुस्तकबिल के बारे में। क्या क्या सोचा है? मुझे भी तो बताओ। मुझे अमेरिका जाना है अम्मी।